धनबाद पुलिस ने धमकी और रंगदारी के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। मेजर के नाम से चिट्ठी वायरल करने, प्रिंस खान के पैसे की उगाही करने वाले, पैसे के लेन देन करने वाले समेत करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन प्रिंस खान के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला बरवा अड्डा के एक नर्सिंग होम का है। प्रिंस खान ने नर्सिंग होम के संचालक को मैसेज भेजकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। संचालक ने स्थानीय थाना और एसएसपी से इसकी शिकायत की। आईएमए अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियां आते रहने पर वो नर्सिंग होम बंद कर देंगे। करके व्हाट्सएप मोबाइल का सर्च कर रहे थे, उसी समय पता चला कि मैसेज आया है। एक पहला मैसेज मंडे को आया था, दूसरा ट्यूसडे को आया था और तीसरा कल करीब 8:30 बजे शाम में आया है। मंडे ट्यूसडे को हम नहीं देख पाए, किसी काम में बिजी थे। कल रात में 8:30 बजे मैसेज देखे तो हम लोग काफ़ी पूरे परिवार तनाव में हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। क्या करके व्हाट्सएप मोबाइल का सर्च कर रहे थे। सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे धनबाद का रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए जिस तरह से रंगदारी मांगी जा रही है, कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, डॉक्टर्स को परेशान किया जा रहा है, और अब तो देखिए जिस तरह से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है नर्सिंग होम के संचालक से, साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ये ऐसी धमकियां आती रही तो फिर वो नर्सिंग होम ही बंद कर देंगे। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह प्रिंस खान का आतंक कायम है, उस आतंक से इनकार नहीं किया जा सकता है। जबकि पुलिस दावा कर रही है कि हम अपराधियों को गिरफ्तार करके, हालांकि पुलिस ने अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार की है और कई मामले भी दर्ज की है, लेकिन बावजूद इसके अपराधी जो है आए दिन लगातार रंगदारी की मांग कर रहे हैं। अब देखिए चिकित्सक हैं, अब चिकित्सक के यहाँ 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अपना वो क्लिनिक चलाए या इन्हें रंगदारी दे। अगर ये भी कहा गया है कि यदि रंगदारी आप नहीं देते हो तो आपको बुरा परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहो। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है, देखिए रंगदारी के मामले में जो है धनबाद सबसे आगे हो गया है और पूरी तरह से जो है प्रिंस खान का खौफ कायम है। और यही कारण है कि पुलिस जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है। करने का तो प्रयास करती है, लेकिन सिर्फ उनके गुर्गे को गिरफ्तार करती है। अभी तक प्रिंस खान के पास नहीं पहुंच पाई है, जबकि यह बताया जा रहा है कि दुबई से जो है अपना वो रैकेट चला रहा है और वहीं से जो है पूरा साम्राज्य अपना कायम किया हुआ है। इसके बाद भी पुलिस कहीं ना कहीं जो, देखिए इसमें सरकार की दोषी माने या पुलिस प्रशासन की दोषी माने, अब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह व्यवसायी यहां से पलायन कर रहे हैं और आए दिन लगातार रंगदारी मांगी जा रही है, उनके ऊपर फायरिंग किया जा रहा है, पूरी तरह से दहशत एक तरह का कायम है। कोई भी जो है व्यापारी मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं। सब लोग डर रहे हैं कि अगर हम किसी प्रकार का बयानबाजी करते हैं तो हमसे अगले दिन जो है रंगदारी मांग दी जाती है या उनके दुकान पे या उनके क्लिनिक के ऊपर हमला बोल दिया जाता है। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से धनबाद जो है अपराधियों के खौफ में है और अपराधियों को आतंक में जीने के लिए मजबूर है। वही हालांकि बात करें तो वही एसएसपी ने दावा किया है कि हम अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार दावे किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से अशोक, पुलिस लगातार दावे कर रही है, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है? आप देखिए कि मामले कम नहीं हो रहे हैं, लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, वारदातें हो रही हैं,
तो पुलिस सिर्फ बता रही है, आश्वस्त कर रही है, लेकिन धरातल पर पुलिस का काम तो नजर ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आए दिन लगातार जिस तरह घटनाएं घट रही हैं और इस घटना को लेकर हम लोग संबंधित अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं तो साफ इग्नोर कर देते हैं कि इस तरह की हमको कोई घटना की जानकारी है नहीं। हालांकि अगर जानकारी आपको नहीं है तो फिर अखबारों में, टीवी चैनलों में क्यों खबरें चल रही हैं, क्यों लोग आपके FIR दर्ज कर रहे हैं, क्यों आपने थाना खोल रखा, क्यों आपने टोल फ्री नंबर जारी किया है, क्यों आपने कहा है कि आपकी नंबर गुप्त रखी जाएगी, आपकी जानकारी, आपकी गोपनीयता को भंग नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है, या अपराधियों से डर रही है, या अपराधियों को सरकार कहीं ना कहीं, देखिए हो सकता हो कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही हो, क्योंकि जो 2024 में चुनाव होना है इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर देखा जाएगा। देखिए जिस कौम, देखिए मैं बताया ना कि जो अपराधी होते हैं किसी जाति कौम के नहीं होते हैं, कभी भी किसी के ऊपर टारगेट करते हैं, लेकिन जिस तरह आतंक आर्थिक कायम है इस आतंक से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप जिस तरह मामले थाने में लगातार आए दिन दर्ज हो रहा है, और यही नहीं, देखिए विधानसभा में भी इस आवाज को उठाया गया कि आखिर अपराधियों के खौफ कितना कायम है धनबाद में, आज के व्यवसायी क्यों पलायन कर रहे हैं, इसको लेकर बार बार धरना प्रदर्शन किया गया। एक धरना प्रदर्शन एक समाज सेवी कर रहे थे, वहां सरयू प्रसाद भी आके धरना में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि दुबई हो या किसी भी, देखिए अशोक, पुलिस का रवैया जो नजर आ रहा है क्राइम को कंट्रोल करने को लेकर, उससे तो बस अब यही लगता है कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है, जुबानी जमा पूंजी खर्च की जा रही है, लेकिन हकीकत में कुछ हो नहीं रहा, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा, और धनबाद वासियों के लिए बस अब एक ये नियति बन चुकी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए जिस तरह से रंगदारी की मांग बढ़ रही है, आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं धनबाद में, लेकिन पुलिस के तमाम दावे उतने ही फेल होते जा रहे हैं, कहीं कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। ये दावा जरूर किया जा रहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर ये वारदात कम क्यों नहीं हो रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।